हेलो फ्रेंड, फिर से आज एक नया वीडियो में आप लोगों का बहुत ही मेरे एक के बेसिक नॉलेज चैनल पे बहुत ही दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो आज का फिर एक सब्जेक्ट लेकर आ गया हूँ मैं, जो क्या है तो संस्कृत में आज हम लोग जानने वाले हैं। और बहुत ही बीवी ऑब्जेक्टिव इसमें बताया गया है और ये क्लास 10 के लिए इम्पोर्टेंट बनाया गया है। और ये जो है संस्कृत में चैप्टर अलस कथा उसका वीवीआई ऑब्जेक्टिव इसमें बताया गया। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि यही वाला आएगा परीक्षा में। देखो तो नहीं, पक्का रहा, वादा रहा आपसे कि यही वाला आएगा तो आएगा। तो जल्दी से हम लोग अब फटाफट क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगर आप इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के कहा अनुसार वीडियो बनाऊँगा। और जो भी सब्जेक्ट का चाहिए और वीवीआई चाहिए वो कमेंट करके बता दीजिएगा। तो चलिए हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से आज जानेंगे और बहुत ही संपूर्ण ऑब्जेक्टिव आज हम लोग, और बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। और यहाँ पे ये चैप्टर का क्या नाम है, अलस कथा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगर आप ये चैप्टर पढ़े होंगे तो आप बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। पति रेव गति डॉट डॉट यानी खाली स्थान बालनामा जननी गति रिक्त स्थान में कौन सा पद है। तो कौन सा पद है तो स्त्री नामा हो जाएगा। कौन सा पद तो स्त्री नामा। उसके बाद सेकंड बोल रहा है कि कोपी तथा धार्मिको नास्ति खाली स्थान ये सब कटैर वार्षमान प्राद्रिनोति किसने कहा। तो बताइए दूसरा, यानी इसको बहुत ही आसानी भाषा में समझ सकते हैं। देखिए दूसरा का क्या आंसर हो जाएगा तो तीसरा आलसी ने कहा। उसको बाद तीसरा बोल रहा है कि ये नहीं समझा कि आपको वहाँ ये संस्कृत में पूछेगा। हाँ, आपको संस्कृत में कोई एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद तीसरा है कि अलस कथा में आग किसने लगाई। तो अलस कथा में आग किसने लगाई, तो ये तो बहुत आसान है। तो आलसशाला के कर्मचारियों ने। उसके बाद देखिए अब हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन जानेंगे यहाँ पे कि चौथा नंबर बोल रहा है कि अलस कथा पाठ में अहो कथमय कोलाहल किसकी उक्ति है। यानी अहो देखो ये कैसा कोलाहल है, ये कौन आलसी कहा था पहले, तो पहला आलसी कहा था। चौथा का ए। पांचवा है कि मैथिली भाषा के कवि कौन है। तो यानी ये अलस कथा के कवि कौन है, वही जो है वही क्या है, मैथिली भाषा के तो विद्यापति हैं। उसके बाद 6 नंबर क्या है कि अलस साला में आग कब लगी, जब सब सो रहे थे। यानी छठा का सी बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सातवां है कि अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है, तो विद्यापति। 7 का ये बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 8 बोल रहा है कि नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं, तो शत्रु मानते हैं। 9वां है कि वीरेश्वर कैसा था। वीरेश्वर कैसा था, वीरेश्वर दानशील था। क्या था, दानशील था। और वीरेश्वर मंत्री भी था ना वहाँ के, और उसका स्वभाव कैसा था, दानशील यानी दानी आदमी था। उसके बाद देखिए अब हम लोग 10वां नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वास्तविक अलसियों की संख्या कितनी थी। वास्तविक अलसियों की संख्या कितनी थी, तो 3। उसके बाद दिखा रहा है कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है, तो आलस। 12 है कि चारों अलसियों को कैसे बाहर किया गया, तो कैसे, तो केस पकड़कर। उसके बाद 13 है कि घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए। यानी पलायमान बोले तो भाग गए। तो कौन लोग, घर में आग आग को देखकर लग गया था आग, तो कौन लोग देखकर भाग गए थे, तो को धूर्त लोग भाग गए थे। आलसी लोग नहीं, आलसी लोग तो बैठे ही थे ना, तभी तो आलसी में वो लोग आए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब हम लोग जानेंगे 14 नंबर क्वेश्चन कि 14 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि अलस कथा अंतर्गत मिथिला में मंत्री कौन थे। यानी अलस कथा के अंतर्गत, अलस कथा जो पाठ है उसके अंतर्गत मिथिला के मंत्री कौन थे, तो वीरेश्वर थे। उसके बाद 15 है कि बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे, तो धूर्त लोग। धूर्त लोग ही ना, हाँ। 16 बोल रहा है कि स्थिति शौक यर मूला ही डॉट डॉट यानी खाली स्थान के न धवंती जनत्व। यह उक्ति किस पाठ से संकलित है, तो अलस कथा से। उसके बाद 17 देखिएगा, 17 बहुत ही अच्छे तरीके से जानेंगे। 17 क्या बोल रहा है कि 17 बोल रहा है कि अलस कथा में आग क्यों लगाई गई, तो आलसियों को भगाने के लिए, आलसियों की परीक्षा करने के लिए, शैली की शक्ति हड़प्पन के लिए, इनमें से कोई नहीं, तो आलसियों की परीक्षा के लिए बी बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद 18 है कि अलसाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे, तो 3 लोग नहीं भागे थे, तभी तो 3 लोग आलसी कहा है।
18 का ए बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन। अलसाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे? सॉरी। अलसाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे? तो 18 का सी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। और लगता है शायद मैं एक पीछे गलत भी बता दिया हूँ, सॉरी, उसे सुधार लीजिएगा आप लोग। 19 है कि संसार में बच्चों का रक्षक कौन है? संसार में बच्चों का रक्षक कौन है? तो माता होती है। उसके बाद 20 है कि अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो बताइए, ये तो बहुत ही, तो पुरुष परीक्षा से है। 20 का सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 21 बोल रहा है कि अलस कथा कैसी कथा है? अलस कथा कैसी कथा है? देखिए थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। उसके बाद देखिए एक अलस कथा कैसी कथा है? तो व्यंग्यात्मक कथा है। 21 का डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 22 बोल रहा है कि मिथिला में वीरेश्वर कौन थे? तो मिथिला में वीरेश्वर मंत्री थे। 23 है कि देखिए सॉरी ये ऐसा होने के लिए 23 में देखिएगा यहाँ पे बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोग जानेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 23 देखिए 23 में क्या बोल रहा है कि तर्क करते यदि सिमना गृहे अग्निलोक शिस्त किस आलसी की युक्ति है? 23 का क्या कितना हो जाएगा? तो 23 का बी बिल्कुल ही द्वितीय आलसी। और ये देखिए पीछे सुधार लेते हैं। 4 बोले थे, 3 बोल दिए थे ना, बट वो कितना होगा? देखिए वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? 10 का, तो 10 का कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। सॉरी 10 का कितना हो जाएगा? सी बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे 3 सॉरी गलत से हो गया, कोई बात नहीं है। तो आज की इस वीडियो की यहीं पे अलस कथा का चैप्टर का समाप्त होता है और बहुत ही ईजी ऑब्जेक्टिव मैं आपको बताया हूँ। तो आप लोग अगर इसे याद कर लेते हैं तो आपको ये क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा अलस कथा से, और पक्का है कि ये सब क्वेश्चन लड़ेगा। तो आज की इस वीडियो की यहीं पे विराम करते हैं और आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से पसंद आया था। तो आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय बिहार।